देख रहे हैं ये है बाजपट्टी विधानसभा के मझौर पंचायत का। यहाँ देखिए काफी तादाद में लोगों ने AIMIM पार्टी ज्वाइन किया। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ के लोगों का जोश एकदम हाई है और ये लोग कह रहे हैं सिर्फ AIMIM को ही वोट देना है। सिर्फ और सिर्फ हक का साथ देंगे जो हमारी आवाज को पटना नहीं बल्कि दिल्ली के सांसद तक पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, तो आइए हम इनसे ही बात कर लें और इनसे दिल की बात और दिल्ली तक पहुंचा दें ताकि के लोगों को लगे कि आखिर क्या सोच लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले जनाब मुन्ना मंसूरी साहब, आपका खैर मकदम है, वेलकम है हमारी ठिठा की सरजमीन पर। अहलम व सहलम मरहबा, आपका आना मुबारक हो। और माशाल्लाह काफी जाने माने पार्टी से आप आए हैं, किसी भी तारुफ का कोई मोहताज नहीं, पूरे मुल्क भारत नहीं बल्कि पूरी एशिया, पूरी आधी तक दुनिया जानती है इस पार्टी को। मेरे दोस्तों, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम लोग ठेठा के सरजमीन पर बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है जिस तरह से लोगों का प्यार मिला, इसी तरह से बरकरार अपने प्यार को, अपने जज्बा को रखे और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के वोट से हमें कामयाबी मिलती है तो इंशाअल्लाह पटना तो छोड़ दीजिए, हम दिल्ली तक आवाज उठाने का काम करेंगे। चाहे किसी मजलूमों का मामला हो या किसी दलितों का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो, हम सारी बात पटना से लेकर के दिल्ली तक अपने वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच रखेंगे। उससे सारी बात कही जाएगी कि आज हमारे बाजपट्टी विधानसभा में इस तरह का मामला हुआ है और इंशाअल्लाह हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े गौर और फिक्र से इस बात को देखते हैं और सारा ही जो भी मामला होता है ये पूरी मजबूती के साथ आवाज उठाने का काम करते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है या किसी के साथ कोई भी परेशानी है तो इंशाअल्लाह आप लोग बाखूबी देखते हैं कि जिस तरह वो संसद में बिल फाड़ने का काम करते हैं, जिस तरह से विरोधियों को ललकारने का काम करते हैं, इंशाअल्लाह वो सारी बात हम लोग रखेंगे। चाहे वो पढ़ाई का मामला हो या चाहे किसी मजलूमों का मामला हो या कोई सड़क का मामला हो या पुल पुलिया का मामला हो। समस्या देखिए बाजपट्टी विधानसभा में बहुत सारी है समस्या, अगर हम गिनाने चले तो समस्या जी बहुत नहीं। सबसे बड़ी समस्या है बिजली की भी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। सर बिजली का भी समस्या है। एक तो जो बिहार है वो पूरे देश के अंदर एक पिछड़ा स्टेट है और उस स्टेट के अंदर अगर कोई पिछड़ा जिला आता है तो वो सीतामढ़ी जिला आता है। जो यहाँ की बिजली की स्थिति है, रोड रास्ते की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो। और ऐसा है कि आज 35 साल के वक्त में किसी ने 15 साल राज किया, किसी ने 20 साल राज किया और जो बिहार की दुर्दशा हुई है तो दुर्दशा इस 15 साल वाले ने भी किया है और ये 20 साल वालों ने भी किया है। हमने क्या कहा कि आज तक इन लोगों ने सिर्फ ठगने का ही काम किया है, चाहे वो बीजेपी वाले हो, RJD वाले हो या JDU वाले हो। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग को हमारे पास एक विकल्प है और जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, अगर अल्लाह ने हमें उस मकसद में कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह हम लोग सारी बात अपने प्रदेश अध्यक्ष इमाम साहब के बीच रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंचेगी और जो भी काम होगा इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम लोग उस काम को पूरा करने का काम करेंगे। कोई ज्यादा वादा नहीं करेंगे क्योंकि गोठे वादे लोगों ने बहुत किया। आज 5 साल जो विधायक आज बाजपट्टी विधानसभा पे है, आज आप लोग देख रहे हैं कि हमें लगता है कि जब से वो जीत करके गए हैं लोगों के बीच में आने का बहुत कम काम कर रहे हैं, लोगों की कोई आवाज सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब आया है 2 महीना 3 महीना बाकी है, आपके बीच में आएंगे, भैया चाचा मामा हाथ भी पैर पकड़ेंगे, दुआ सलाम भी करेंगे। तो आज समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। हर आदमी अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इंशाअल्लाह अब हम लोग ठगे नहीं जाएंगे, आप लोग हम लोग ठगने का काम करेंगे और कोई भी मामला हो तो लड़ाई झगड़े के वजह से नहीं, आप उनका बदला उनको वोट के माध्यम से देने का काम करें। जी माशाल्लाह। सबसे पहली बात एजुकेशन पे क्या कहेंगे? एजुकेशन पे देखिए हमारे भाई का सवाल है कि आप एजुकेशन पे क्या कहना चाहें? देखिए एजुकेशन की जो बात है, आज बाजपट्टी विधानसभा में बहुत कम है जो स्कूलों का हाल है। हॉस्पिटल तो है ही नहीं है। अभी हम लोग गौरी गए थे तो हमारे एक भाई है, कह रहे कि गौरी में एक हॉस्पिटल थी, मुझे लगता है कि 20-25 साल से वो बंद है। तो इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की दुआ से कामयाबी मिलती है तो स्कूल छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, बहुत सारी समस्या है। इंशाअल्लाह हम सबकी आवाज उठाने का काम करेंगे। माशाल्लाह। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये पार्टी किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक खास, ये लोग न समझे सोशल मीडिया पे ये वायरल होगा
तो इससे लोगों को भी गलत तासुब या गलत तासुब नहीं जानी चाहिए कि ऐसी कोई बात है कि सिर्फ अपने ही कौम के लिए नहीं, बल्कि सारी भारत के अंदर जितनी भी कौम है सबके लीडर हैं, सबके हैं, और किसी एक ने बात यहाँ ना हिंदू की होगी, ना मुसलमान की होगी, ना सिख की होगी, ना ईसाई की होगी। बात बिल्कुल पाक और शफाफ सिर्फ इंसानियत की होगी। जुल्म की भट्टी में तपती हुई मजलूमों की बात होगी। अगर कोई भी दलित हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, जो भी कास्ट का हो, जिस भी धर्म का हो, अगर वो मजलूम है, अगर उसके ऊपर जबरदस्ती किसी भी तरह का कोई जुल्म होता है, तो ये आवाज यही इसी पार्टी से उठ सकता है, यहाँ हमारे कैंडिडेट से भी उठ सकता है। अगर ये कामयाब होते हैं, उस वक्त ये चीज नहीं देखा जा सकता है कि आखिर ये जुल्म किस पर हो रहा है। जुल्म अगर सिर्फ देश के अगर नागरिक पे हो रहा है मेरे दोस्तों, तो बात वहां सिर्फ इंसानियत की होगी और इंसाफ की होगी, और ऐसा होनी भी चाहिए मेरे दोस्तों। असल कायद का और असल क़यादत की पहचान जो है वो सिर्फ इंसानियत से है। और कुछ कहना चाहेंगे?